देखने जाऊं या नहीं जाऊं। मित्र कहता है बड़ी बढ़िया, आइए चलो मित्रवत, ये मन का काम है। आप संसार का कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो बिना मन के और बिना इंद्रियों के काम कर सके। तो मन के मन भगवान समस्त संसार की इंद्रियां इंद्रिय रूपी गोपियों के साथ 24 घंटे संसार करते हैं। वृंदावन में एक कुंज है, उसमें 24 घंटे रात अभी भी चलता है और ब्रह्मलोक में चलता है और ब्रह्मरात्रि तक चलता है। ब्रह्मरात्र उपावृत्ते क्षणार्धमिव में निरे। ये 8 अरब वर्षों तक, आपके हमारे 8 अरब वर्षों तक अगर तुम इन पुस्तकों की कुछ बातों को सत्य मान करके उनके ऊपर आक्षेप करते हो तो दूसरी बातों को भी सत्य। तो इसमें ये लिखा है भगवान ने जिस रात में गोपिकाओं के साथ रास लीला की, सीधे सीधे शब्दों में ब्रह्मरात्र, ब्रह्मा की रात 4 अरब वर्ष की होती है। उस एक रात में, जिस रात में भगवान ने, इसका सीधा सीधा अर्थ है कामदेव को और इंद्रियों को भगवान ने, जो भगवान को छकाने के लिए अपनी सारी सेनापति, एटम बम, हाइड्रोजन बम, तोप टैंक, मशीन गन, स्पेन गन, ब्रेन गन, पाइप गन, आग्नेयास्त्र, वायव्यास्त्र, वारुणास्त्र लेकर के संसार में काम जैसा धनवी दूसरा नहीं है। भगवान ने अंत में पछाड़ा, अरे तुम जिंदगी भर इन विषयों का ग्रहण करते रहो, सत्पुरुष कभी भी तुम्हारे चक्कर में आने वाले नहीं है। मेरे भक्त ही तेरे चक्कर में नहीं आते तो मेरा क्यों क्या बाल भी माँ का कर सकता है। 1 नहीं, 1000 नहीं, लाख नहीं, अरब नहीं, तू थोड़े से ब्रजांगनाओं के मंडल से मेरे साथ रास करके मेरे धैर्य को च्युत करने का सामर्थ्य रखने का हौसला रखता है। आजा मैदान में, कर ले जो चाहे सो, लेकिन मेरे मन में लेश मात्र भी विकार उत्पन्न नहीं हो सकता। परमात्मा का जीवात्मा के साथ रास है और जीवात्मा का सांसारिक विषयों के साथ इंद्रियों के द्वारा रास। इस रास में संसार के किस बुद्धिमान को आपत्ति हो सकती है? ये तो गले पतित है सबके, सब देख रहे हैं और भगवान ही करा रहा है। और जिस दिन कुछ नहीं कराएगा उस दिन ऐसा सुलाएगा कि उठ नहीं सकेगा संसार का कोई भी जीव, चाहे जितना बलवान, बुद्धिमान, ज्ञानवान, धनवान हो। रास संपूर्ण गोपिकाएं जीव स्वरूप भगवान श्री कृष्ण, जीव भेद, जीव ऐक्यवादी वेदांती हमारे यहाँ हैं बड़े पक्के, लेकिन भेदवादी वेदांती भी हैं। वाचस्पति मिश्र और हमारे सांप्रदायिक आचार्यों में बड़ा भेद है। तो अनंत गोपियों के रास मंडल, मैंने संसार के जीव रूपी गोपियां अनंत है, कोई उनका अंत जान नहीं सकता है और भगवान एक ही है। समस्त संसार के जीवों को नचावत, तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, नचाता है। ये नाश भगवान का मन के साथ। और ये भी अनंत है। श्रुति कहती है भगवती, अनंतम वही मना अनंता विश्वे देवा। हाँ, भगवान भाष्यकार ने लिखा है मन तो अनंत नहीं है। वेदांतियों के मत में, नैयायिक के मत में भी प्रत्येक जीव का एक ही है, अनंत नहीं है। तो समाधान किया, मन की वृत्तियां अनंत, अनंतम वही मन है क्यों कहा? वृत्ति विधेय, मन की वृत्तियां अनंत हैं। इन मन की वृत्तियों रूपी अनंत ब्रजांगनाओं के साथ एक मन स्वरूप, मनसो ये मनोविदु, मन के भी मन भगवान राज करते हैं। और
सर्वत्र जड़ चेतन में चले जाइए, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, सुषुप्ति में भी ह्रास होता है। घोर नींद में सोए रहते हैं, मच्छर काटता है, पता नहीं चलता है, लेकिन कोई हाथ को वायरलेस करता है। घोर नींद में सोए, पता नहीं है मच्छर काटने में दर्द हो रहा है, लेकिन हाथ को पता है, हाथ चला जाता है, वहाँ खुजला लेते हैं, पता नहीं लगता है। सवेरे उठते हैं तब पता लगता है। मन की वृत्तियां, मन तो जिस दिन ज्ञान होगा और देहाध्यास नाश होगा उसी दिन काम करना बंद। मन की अनंत वृत्तियां हैं, ये मन की जो अनंत वृत्तियां हैं, इन अनंत वृत्तियों के साथ एक श्री कृष्णचंद्र परमानंद कंद ब्रजेंद्र नंदन रूपी मन ह्रास करता है। शरीर भी, शरीर के अंग प्रत्यंग, उनकी चेष्टा रूपी वृत्तियों के साथ स्थूल सूक्ष्म शरीर भी। जागृत अवस्था में मन अपनी कितनी वृत्तियों के, स्वप्नावस्था में भी मन पूरी तति नाड़ी में चले जाने पर भी सुषुप्ति अवस्था में मन जो है वो हाथ को वायरलेस कर देता है। जाओ, घुटने में मच्छर ने काटा है, थोड़ा सा जाकर खुजला दो। खुजला दिया, नींद में पता नहीं लगा, सवेरे उठे, आज के लड़के लड़कियों की तरह नाखून बड़े हुए थे, जोर से खुजला दिया, खून निकल आया। तब सोचा, अरे ये खून कहाँ से आया? ये मन की अनंत वृत्तियां और शरीर की अनंत वृत्तियां। प्राणी मात्र के शरीर में भगवान विराजमान होकर के पत्ता भी जिसकी इच्छा के बिना, इच्छा मन का ही धर्म है, काम संकल्पो विचिकित्सा श्रद्धा अश्रद्धा हीर धीर भीर इत्येतत् सर्वम मन है। ये संपूर्ण चेष्टाएं। अब आप बताओ, कौन ऐसी पति पत्नी है या कौन ऐसे स्त्री पुरुष हैं जो अपनी इन चेष्टाओं से असूया या ईर्ष्या करके क्षण मात्र भी संसार में जी सकता है? हाँ, भगवान की कृपा हो तो भगवान के जैसे इनके वशीभूत न हो। ये काम का विजय है। एक जीभ कहती है मुझे खिलाओ, और दूसरी इंद्री कहती है मुझको इत्र तेल फुलेल स्नो लवंडर पाउडर क्रीम लोशन, इनकी सुगंधी, इनका स्पर्श दिलाओ। हाथ कहते हैं नहीं, भगवान की तरफ चलो या मत चलो, किंतु चोरी करने चलो, किसी के धन पुत्र धारादि का चौरी करो। ये सब वृत्तियां मन की है। इनके साथ कामदेव के द्वारा प्रयुक्त संपूर्ण शस्त्रास्त्र सहित भी उसकी सेना भगवान के मन में जरा सा भी क्रोध, जरा सा भी काम, लोभ मोह इत्यादि उत्पन्न नहीं कर सके। ये काम करो। ब्रह्मादि जय संरूढ़ दर्प, जो कंदर्प, उसके दर्प का हनन कर दिया भगवान। ये तो ये जितनी कथाएं हैं, इनको अगर हम सीधे सीधे और कुछ नहीं, एकमात्र भगवद आश्रय के रूप में देखें तो लेश मात्र। और भगवान ने जब गोपिकाओं से कहा तुम वापस चली जाओ, यहाँ क्यों आई हो, ये रात्रि का समय है, प्रतियात ब्रजंग हवा, प्रतियात ब्रजंग गोप्य, अपने बाल बच्चों को संभालो, अपने पतियों की सेवा करो। तो गोपिकाओं ने उत्तर दिया है, यत्पत्य पत्य सुहृदा मनुवृत्तिरंगा स्त्रीणां स्वधर्मैति धर्मविदा त्वयोक्तम् अस्त्वेवमीश मुपदेश पदे त्वयीशे, अस्त्वेवमे उपदेश पदे त्वयीशे प्रेष्ठो भवा। देखो, संत्यज्य सर्व विषयांस
आहा। भगवान की कठोर वाणी को सुना। भगवान के सामने जब भगवान ने कहा लौट जाओ, यहाँ आने की कोई आवश्यकता नहीं। ये भी यहाँ संप्रयोग विप्रयोग रूप श्रृंगार रस का अंग। नवीना विप्रलंबे न संभोग पुष्टि मश्नुते कषायते ही रक्ष वस्त्रादौ भूयान रागो भी वर्धते। वियोग से ही संयोग में रस आता है। ये और प्रत्यक्ष वियोग भी भगवान में। सब गोपियों को जब अभिमान हुआ तो उनका त्याग किया, और एक को सर्वाधिक अभिमान हुआ तो उसका भी। अभिमान तो काम का मंत्री है। अभिमान को जीते बिना काम को नहीं जीत सकते। इसीलिए अभिमान को जीतने की बात ना हम भक्षतवान अम्ब, या हम भक्षतवान ना पुरुष, यहाँ भी आ गया। समस्त संसार के जितने स्त्री तत्व हैं वो सब गोपिका तत्व हैं। समस्त संसार का पुरुष तत्व एक ही, एक अखंड अद्वितीय अच्छेद्य अभेद्य अलक्ष्य अचिंत्य अव्यपदेश परात्पर पूर्तम आदि अंत रहित, कर्तृत्व भोक्तृत्वादि से भी रहित, समस्त संसार के प्रपंच से रहित भगवान। और उसी भगवान की उपासना करने के लिए ये कहती है संत्यज्य सर्व विषयान। संसार में दुनिया क्या चाहती है? अच्छे से अच्छा खाने के लिए मिले लड्डू पूड़ी मालपूड़ा कचौड़ा, या आजकल इडली डोसा, और देखने के लिए अच्छी से अच्छी पिक्चर मिल जाए। चेतन नहीं तो चाहे जड़ ही सही, सिनेमा में जा करके भी देखेंगे। वस्त्र पहनने के लिए अच्छे से अच्छे मिल जाए, अच्छे से अच्छा रेडियो सिलोन का ऑर्केस्ट्रा सुनने को मिल जाए। आखिर आप लोग इस समय भी ये जितना प्रपंच करते हो और जितना पैसा कमाते हो वो इन चीज़ों को प्राप्त करने के लिए ही ना। हमको एयर कंडीशनड फ्लैट कम से कम, पूरा मकान नहीं मिले तो बम्बई में, लंदन में मिल जाए तो 7 पीटर्सबर्ग में और क्या उद्देश्य है संसार में धन कमाने का? केवल विषयोपभोग, तब तो यही होगा। अंत में भगवान ने दिखा दिया कि ये सब करके और इंद्रियां हार जाती है। जब इंद्रियां हार जाती है तो इंद्रियां ही तो काम का शस्त्र है। तो कामदेव को भी सेना हार जाती है तो राजा हार जाता है। हारती जीतती सेना है। किसी भी देश के साथ किसी देश की लड़ाई होगी तो वास्तव में हार जीत तो सेना से ही निर्णीत तो होगी, लेकिन जय पराजय राजनिष्ठ होगा। भारत जीता पाक, अन्य अन्य देश जीते, सेना जीती है कोई, और जीतती है बेचारी वो अपने लाड में लाल लोनिहाल जिगर के टुकड़ों के दूध को बलिदान करती है, अपनी मांग के सिंदूर को बलिदान करती है। तब कई सैनिक युद्ध के मैदान में सिर को हथेली में रखकर प्राणों को खतरे में डालकर बेख हटके रणांगण में कूद कर विजय प्राप्त करे, या हतोवा प्राप्त से स्वर्गम हो जाए। इसके सिवाय संसार के पुरुषों, देखो ये इतनी पवित्र है ये रासलीला। भगवान की भक्ति करने वाले को ऐसा होना चाहिए संत्यज्य सर्व, संपूर्ण इंद्रियों के विषयों से हमारी स्त्रियां, ब्रह्मलोक के रूप को देखना भी हमारी, अरे काम की कल्पना करने वालों, गोपियां क्या कहती हैं सुनो, संत्यज्य सर्व। हमारी इंद्रियों में ब्रह्मलोक के रूप दर्शन की इच्छा भी नहीं है। हे अनाथनाथ अशरण शरण अकारण करुण करुणा गुणमालय, केवल आपके बराह पीडम नट वपु इस दिव्य रूप के देखने की इच्छा मात्र शिष्ट रह गई है, और कोई इच्छा नहीं। ये रासलीला के परम पवित्र भाव। और कहीं भी
आक्षेप करने वालों को देखो भगवान की अवस्था, और गहरे में उतर वो काम वासना की उत्पत्ति। बहुत सी स्त्रियां और बहुत से पुरुष हो तो नहीं हो सकती, एक स्त्री हो और बहुत से पुरुष हो तब भी नहीं हो सकती है। तो आजकल के कुत्ते कुत्तियों की बात छोड़ दीजिए, क्यों? लज्जा व्यभिचारी भाव है, तो पैदा नहीं होने देती है काम की प्रवृत्ति, व्यभिचारी भाव होने के कारण। इसलिए जहां जहां काम की प्रवृत्ति होगी वहां इंद्रियों के द्वारा होगी। गोपियां कहती है संत्यज्य सर्व, पांचों इंद्रिय के 5 ही विषय, विश्व के किसी भी पूर्व चित्ती, उर्वशी, रंभा, मेनका इत्यादि के रूप से भी हमारा चित्त, हमारी आंखें उस ओर भी देखने के लिए तैयार है। गोपियों का भाव है, केवल मन में कोई इच्छा है तो तब पाद मूलम। भगवान आपके चरणारविंदों की इच्छा के सिवा और अब संसार में। फिर आपने बड़ा धर्मोपदेश दिया, धर्माचारी बन गए। आपको धर्मशास्त्र का ज्ञान है तो हमको थोड़ा सा दर्शन शास्त्र का भी ज्ञान है, गोपी शास्त्र की। आपने तो कह दिया सुश्रू सध्वम पति, हम स्त्रियां हैं, हमको स्त्रियों समझ करके, और आपने हमको पति के चरणारविंदों की सेवा का उपदेश दिया। लेकिन धर्मशास्त्री जी महाराज, आपको ये भी पता होना चाहिए कि पति के चरणारविंद की काया की छाया बन करके तन मन धन से सेवा करने से क्या फल मिलेगा? भगवान प्राप्त होगा। तन मन धन से पति की काया की छाया बन करके पति की सेवा बनने से, हे धर्मशास्त्री जी महाराज, यही तो फल होगा ना कि हमको आपके चरणारविंदों की प्राप्ति, तो आपके चरणारविंदों की प्राप्ति हो गई। यत्पत्य पत्य सुहृदा मनुवृत्तिरंगा स्त्रीणां स्वधर्म इति धर्मविदात्वयोक्तम् अस्त्वेव उपदेश पदे त्वयीशे प्रेष्ठो भवान। एक दृष्टि, दूसरी दृष्टि है। जब अरुंधति की तरह, सीता की तरह, सावित्री की तरह पति की सेवा करेंगे तो भगवान की प्राप्ति होगी। यमराज को भी वश में करने की शक्ति, सूर्य को भी उदय न होने देने की शक्ति पतिव्रता में आ जाती है। लेकिन ऐसे पातिव्रत धर्म का फल क्या, ये तो धर्मशास्त्री जी महाराज बताओ। उस वर्णाश्रम धर्म का पालन क्या, तद्वारा चित्त शुद्धि होकर के भगवत भक्ति होकर ज्ञान की प्राप्ति, मैंने आपके चरणारविंदों की, वो चरणारविंदों की प्राप्ति हो गई। और जगतपति को हमने पति रूप में जान लिया। हाड़ मास के चाम के जितने पति हैं वो वास्तव में पति प्रेष्ठो भगवान अनुमृता, जितने शरीरधारी हैं। एक कथा आती है महाभारत में कीड़े की। कीड़ा जा रहा था, उसके पीछे पीछे सग्गड़ दौड़ा हुआ, व्याजी पहुंच गए। वो कीड़ा उससे बच करके निकलना चाहता था। कीड़ा, व्यास ने कहा, मैं मालूम किस पाप से कीड़े योनि में पैदा हुआ है, मर जाएगा तो अच्छा है, दूसरी योनि मिलेगी, एक योनि के कर्म तो समाप्त। तब भी ये इस शरीर को छोड़ना, देखो ये भगवान की माया। विष्ठा का कीड़ा भी मरना चाहता, प्राणी मात्र मृत्यु से मृत्यु मृत्यु व्याल भीता पलायन सर्वान लोकान, ये भगवान प्राणी मात्र को ये शिक्षा देते हैं। अरे निर्गुण निराकार परब्रह्म परमात्मा सगुण साकार त्रिलोकीनाथ किसी भी रूप में होकर के आओ,
उसको क्या चमड़ी दमड़ी की इच्छा रह गई? साधारण से साधारण भगवान के भक्त योगींद्र मुनींद्र, जिनके सामने त्रिलोकी के सम्राट चरणों में नतमस्तक होकर के खड़े रहते हैं, उनके वैभव का, इंद्र के वैभव की बात नहीं, इंद्र जिसके चरणों में, इंद्र जिसकी आंख के इशारे से डरता है, ऐसे लंगोटी लगाने वाले, ये माया को जीतते हैं। इसी संसार की माया को जीतना। माया अविद्या की दृष्टि से देख लो तो सत्वगुण प्रधाना माया और रजोगुण प्रधाना तमोगुण प्रधाना, उसके दो भेद। इस दृष्टि से भी देख लो, गोपिकाएं, गोपिका तत्व और कृष्ण तत्व संसार के अंदर कहीं। इसलिए कभी भी भगवान की इस लीला को, ये साक्षात परब्रह्म परमात्मा की अवतार लीला है, इसमें पदे पदे जीवों को उपदेश है। ऐसी नहीं है गोपियां, बुद्धू नहीं, भगवान जैसे की बात सुनकर के, देखो ये भारतीय नारी है, गांव की रहने वाली है, गंवार है, क्या कौन है गोपियां? गौरवाली का निपट गंवार, क्या व्यास, निपट गंवार, ग्वार की ग्वालिनियों से, ग्वाल बालाओं, ब्रजांगनाओं से भगवान कहते हैं। अब यहाँ भेद है ही नहीं, किसी भी अवस्था का भेद। क्यों? भगवान के यहाँ भेद है नहीं। और ये तो आबाल वृद्ध है, भगवान रास करे तो कौन बचा रहना। भगवान भूत भावन शंकर तक की भी इच्छा रास में प्रवेश लेने की, तो आपकी हमारी क्या चलाई कि हम भगवान के रास से बच सकें या अपनी पत्नियों को बचा सकें। भगवान से कहाँ जीव बचेगा, भगवान के रास से कभी जीव, हाँ भगवान के अनन्य चरणारविंदों में ही शरण ग्रहण करे तो जीव भगवान के रास से बच सकता है। इतनी चेष्टा है। ये अंग संग बिल्कुल ठीक वर्णन है। हम तो रास पंचायत अध्याय पर कोई शास्त्रार्थ करने आए तो पीनस जगह सीधे यही करे। देखो आखिर ये सब पंचमहाभूत की बनी हुई वस्तुएं और कितना है। और आप क्यों, परीक्षित ऐसा मूर्ख नहीं था, एक बार नहीं 2 बार परीक्षित ने सुखदेव से प्रारंभ में कहा कि भगवान ने ऐसा कैसा किया। भगवान ने, भगवान कई समाधान है, थोड़े बताए। भगवान स्वयं अपना भी कल्याण चाहते हैं और प्रजा का भी कल्याण, जीव का भी कल्याण चाहते हैं। इसलिए भगवान गोपिकाओं को उपदेश देते हैं। गोपिकाएं भगवान से वापस कहती है कि आप धर्मशास्त्र की बात करते हैं। हाँ धर्मशास्त्र हम भी जानती हैं और आप भी जानते हैं, लेकिन धर्मशास्त्र के साथ दर्शन शास्त्र का समन्वय करके हम कहते हैं प्राणी मात्र को अंतरात्मा ही नवारे पत्युक कामाय पति प्रियो भवति आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति। इस वास्ते पति पति है ये आपका कहना 16 आना, पति पति है ये आपका कहना 16 आना, लेकिन आप तो तनुभृताम प्रेष्ठा प्रियः प्रेयान प्रियः प्रेयान प्रेष्ठः अतिशय अखिल देह वृदंतरात्मा। तो आत्मा वारे सर्वस्य प्रियो भवति न वारे सर्वस्य कामाय सर्व प्रियो भवति। आत्मा तो आपकी प्राप्ति ही प्रातिव्रत धर्म रूपी वर्णाश्रम सदाचार के अनुष्ठान का फल है। वो प्रत्यक्ष आपके उन चरणारविंदों की प्राप्ति हो रही है, जिससे जन्म जन्मांतर युग युगांतर के अनादि अज्ञान का नाश होकर के स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर का नाश होकर के आपको प्राप्त होंगे। पति सुतादि आर्तिदयी किम, ये सब दुख देने वाले हैं अंत में और सब स्वार्थी हैं।
ये भी हमको आत्मा के लिए ही चाहने वाले हैं। नवारे पच्चुक काम आए पच्चुक प्रयोग। ये इतने जब दृढ़ संस्कार वास्तव में समस्त विश्व के विषयों का परित्याग करके, अरे जिनका योगींद्र मुनीन्द्र अमलात्मा परमहंस परित्याग नहीं कर सकते, वो भी जिनके चक्कर में कभी, कहाँ ये गोपिकाओं की ऊंची स्थिति है। ऋषि मुनि देवता इत्यादि भी विषयों के द्वारा काम के चक्कर में पड़े, लेकिन ये गोपिकाएं काम के चक्कर में नहीं पड़ी और केवल भगवान के तब पादमूलम सीधे संत्यज्य सर्व विषयान तब। ये चमत्कार है। गांव की रहने वाली वेद शास्त्रार्था नविज्ञ बधूटियां निर्गुण निराकार निर्विकार अखंड अच्छेद्य अवेद्य अलक्ष्य अचिंतव्य देश परात्पर पूर्णतम पुरुषोत्तम निर्गुण निराकार भगवान ही साक्षात श्री कृष्णचंद्र परमानंद कंद ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर मदन मोहन है। इतना इसलिए तो भगवान के अतिरिक्त समस्त संसार का परित्याग करके अब उनको इतना होने पर भी, ऐसा ज्ञान हो जाने पर भी अभिमान हो जाएगा तो पतन जरूर। अभी पहला अध्याय है, ये तो क्या कह रहे थे बताओ? हाँ, मैंने निर्गुण निराकार निर्विकार अखंड अच्छेद्य अभेद्य आत्म तत्व का परमात्मा तत्व के साथ अभेद साक्षात्कार हो जाने पर भी यदि अभिमान आ गया तो पतन अवश्य। परब्रह्म परमात्मा में सर्वथा अनुराग, समस्त विश्व के पदार्थों से अनुराग का परित्याग करके वैराग्य, इतना होने पर भी अभिमानो अहंकारा, यदि अहंकार आ गया तो जरूर संपूर्ण संसार की वासनाएं आकर के और चौपट कर दें। ये भगवान इसमें उपदेश देते हैं इसी रहस्य में। संपूर्ण गोपियों को पहले अभिमान, शंका की बात तो शंका का सीधा उत्तर दिया। भगवान ने ऐसा क्यों किया? तो परीक्षित कहते हैं कि भाई सांप समझ करके रस्सी पकड़ा, गोपियां यहां परकिया रूप में लेंगे, सुखिया नहीं। तब भी गोपियों ने पति समझ करके ही भगवान के साथ प्रेम किया। यहां ये कहते हैं जैसी प्रौढ़िवादिता धर्मशास्त्र की राजा ने दिखाई परीक्षित ने, उससे भी अधिक प्रौढ़िवादिता सुखदेव। धर्मशास्त्र का रहस्य तुमको मालूम नहीं है। धर्मशास्त्र का रहस्य यह है सीधा सीधा, जो गोपांगनाएं जानती है। इसीलिए धर्मशास्त्र नहीं, आर्य मर्यादा का भी परित्याग, जो दुष्त्यजन और सबका परित्याग किया जा सकता है, लेकिन आर्य मर्यादा का परित्याग नहीं किया जा सकता। ये लेकिन यहाँ गोपिकाओं ने, आर्यों की मर्यादा भी फलार्थ ही है। क्या? वैराग्य हुआ, वैराग्य हुआ तो त्यागने की आवश्यकता ही नहीं है। इतना वैराग्य हो जाने पर भी संपूर्ण ब्रजांगनाओं को अभिमान हुआ कि वो अखंड अनंत अव्यवदेश स्वप्रकाश चिन्मात्र स्वरूप चिदघन सदघन ज्ञान घन भगवान हम जंगली अबोध स्त्रियों के भी वश हो गया। मैंने ज्ञानी को अभिमान हो गया। ज्ञानी को ज्ञान होने के बाद ब्रजंगनाओं को ज्ञान हुआ कि ये कृष्ण वसुदेव अच्युतानंद के पुत्र नहीं है, ये साक्षात परब्रह्म परमात्मा जो हमारी आत्मा है वो है।
सर्वव्यापक सर्वशक्तिमान, लेकिन ज्ञान होने के बाद यह अभिमान हुआ कि ब्रह्मादि देव जिसके पादारविंद का ध्यान जन्म जन्मांतर युग युगांतर कल्प कल्पांतर तक करते हुए भी, जिसके पादारविंद तत्व को भी जानने में असमर्थ होते हैं, वह निर्गुण निराकार सगुण निराकार सगुण साकार निखिल कल्याण गुणगण निलय हमारे वश में, हम ग्रामीण वधुओं के, ग्रामीण निपट गंवार, हम निपट गंवार हैं, गांवों की, जिनके नगर इत्यादि कुछ भी गांव भी नहीं थे, ब्रज मात्र थे, उनमें ही निर्वाह शकटों का ही नगर बना लेते थे। यही ऐसी स्त्रियां जो कुछ भी पढ़ी लिखी नहीं है, फर्स्ट क्लास फर्स्ट गोल्ड मेडलिस्ट डिस्टिंग्विश्ड नहीं है, अत्यंत अपने घर में झाड़ू बुहारू देना, गायों को पालना, बछड़ों को पालना, अपने बाल बच्चों को पालना और अपने पतियों की ससुर की सेवा करना, यही जिन्होंने जन्म भर किया। क्लब में नाचने के लिए नहीं गई, डॉक्टर कलेक्टर बैरिस्टर मास्टर मिनिस्टर प्लास्टर लीडर गवर्नर कमिश्नर नहीं बनी, पढ़ी लिखी कुछ भी। साथ ही साथ ये कितना परम पवित्र भाव है, ऐसा जीव भी परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त कर सकता है, ये सनातन धर्म की महिमा है, विश्व में किसी धर्म में नहीं है। प्रत्यक्ष अपने अंतरात्मा स्वरूप ज्ञान हो जाना, और वो भी ब्रजांगना गोपांगना गौरवाहिक स्त्रियों में। इसके बाद भी अभिमान उत्पन्न होते ही भगवान अंतर्धान, भगवान छिप जाते हैं, भगवान छिप गए, उनका अभिमान चूर्ण करे। भगवान के विरह में विरही की जो दशाएं होती हैं, अपने प्राणनाथ प्रियतम प्राणधन प्राण प्रिय के वियोग, उस दशा का वर्णन गोपिकाओं का। और उन्होंने फिर जयति नाथ थे जन्मना ब्रजश्रयत इंदिरा शश्वदत्त, ये ब्रज की महिमा, जहाँ गोपांगनाएं भी ऐसी उत्पन्न होगी, उस ब्रज की महिमा ब्रह्मलोक से अधिक होंगी। या ब्रह्मलोक में तो परार्ध काल में परब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करके मुक्त होती हैं, लेकिन ये संसारी गांव में रहने वाली गांव की स्त्रियां भी उस परब्रह्म परमात्मा का आत्म तत्व के रूप में साक्षात्कार कर चुकी। ऐसी स्त्रियां जहां रहेंगी वो तो आश्रमों से भी महा पवित्र, इसलिए वृंदावन की महिमा इनसे सुनो, स्वामी जी से हमारे। ये तो कहते हैं वृंदावन के बाहर सांवरोह मिल जाए, वृंदावन की महिमा क्यों न हो। और अभी बच्चियां हैं, बाल्यावस्था में ऐसी बच्चियों को, ब्रज की बच्चियों को, गंवार बच्चियों को, बिना पढ़ी लिखी बच्चियों को निर्गुण निराकार निर्विकार सगुण निराकार सगुण साकार परब्रह्म का आत्मत्वेन अभिन्न साक्षात्कार, ऐसे वृंदावन के लिए वृंदावनम सखी भुओ वितनोति कीर्तिं। फिर इसके साथ ऐसे अपने भक्तों की बात को प्रत्यक्ष करने के लिए, जहां भगवान स्वयं निर्गुण निराकार रूप को छोड़ करके सगुण साकार रूप धारण करके आए, वो मथुरा और वृंदावन धन्य धन्यतर धन्य तम, उनके सिवाय कोई दूसरा धन्य, वो मथुरा और वृंदावन, उसके सिवाय और क्या धन्य हो सकता है। तो यहाँ पदे पदे शिक्षा है। इसलिए हमारे धर्म सम्राट परम वंदनीय चरण श्री चरण रास पंचाध्यायी श्रीमद् भागवत का हृदय है। हार्ट नहीं रहने पर, जैसे हार्ट फेल हो जाने पर कुछ नहीं हो सकता,
यदि भागवत में से रास पंचाध्यायी निकाल दी जाए तो कुछ भी भागवत रह जाएगा नहीं, प्राण से विहीन भागवत हो जाएगा। ये तो पदे पदे सीधी सीधी बात लगाओ। तुम जो कहते हो ठीक, पतियों को, भाइयों को, पतियों को ही नहीं छोड़ा। वृंदावन की उन साधारण स्त्रियों ने परब्रह्मा भिन्न श्री कृष्णा भिन्न अंतरात्मक ज्ञान प्राप्त करने के बाद केवल पतियों को ही नहीं, पतियों को तो छोड़ दे आजकल, लेकिन नौकरी छोड़ दे वे क्या? अपने पति की जी उजूरी नहीं करे तो हजारों की जी उजूरी कर। सर 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 कहते हुए तेरा सर खराब हो जाएगा जहाँ नौकरी करेगी। अपने ऊपर के अफसर को सर 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 अप सर अप क्या बात, अपना नहीं। ये कहते हैं आपके कान कमजोर होंगे, बंबई का ये माइक है और फिर हम कहेंगे नहीं, हम अपनी बात, आप नजदीक आ जाओ, थोड़े से आदमी हो, क्या बात। और हम जो कहते हैं आपसे, बंबई है, ये बंबई नवनीत है बुद्धिमानों का, ज्ञानवानों का, आजकल के हिसाब से बंबई है, मद्रास है, ये विद्वानों का घर है। अगर आपको हमारी इन बातों में कोई भी छोटी से छोटी शंका हो तो आप जब चाहें तब प्रस्तुत कर सकते हैं। हम रासलीला कह रहे हैं और श्रीमद् भागवत के अक्षर कह रहे हैं, ये उसके जानने वाले महात्मा लोग यहाँ, हमारी तो परीक्षा हो रही है, पोथी ले ले करके 2-2 3-3 ये देखते हैं किधर जा रहा है। अभी पन्ना नहीं उल्टा हमने। रासलीला कहाँ से कहते? सारी उम्र रासलीला का पहला श्लोक महाराज श्री कहे बिना ही इस संसार से अपने नश्वर शरीर को हम लोगों से छुड़ा करके ले जाए। आज संसार में वैसा कहने वाला उनकी कृपा से ही हम लोग 2-4 उनके उच्चिष्ट का उद्गमन करते हैं और कोई दूसरी बात नहीं। हाँ, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उन श्री चरणों की जैसी शास्त्रों में श्रद्धा थी, भगवान वैसी ही श्रद्धा हमारी भी जीवन पर्यंत बनी रहे। यही उनसे आशीर्वाद पाते और कुछ भी संसार में चाहते नहीं। शास्त्र के बिना मनुष्य मनुष्य नहीं है, पशु है। जो शास्त्र को मानता है वही मनुष्य है। ये मनुष्य का लक्षण है। मतवा करवाणी सीधती, खाना पीना, सोना रोना धोना, डरना मरना, बच्चा बच्ची पैदा करना, ये मनुष्यों में, पशुओं में, पक्षियों में समान है। इनमें कोई फर्क नहीं है। सब मनुष्यों में, पशुओं में, पक्षियों में सब खाते पीते, सोते रोते, धोते, डरते मरते, बच्चा बच्ची पैदा करते। इसके सिवाय जन्म से लेकर मरने तक कोई दूसरा काम तो पशु पक्षी भी करते हैं। मनुष्य का भेद क्या हुआ? मनुष्य का कोई भेद नहीं सिद्ध होता। मनुष्य का भेद है तो उसके व्यवहार में भेद है। पशु से मनुष्य का व्यवहार भिन्न है। पशु चाहे जो खा लेता है, चाहे जहां खा लेता है, चाहे जब खा लेता है। पशु सड़क पर चलते हुए भी घास भी खा लेगा, लड्डू पूड़ी भी खा लेगा। क्या आप लोग, आजकल के लोग खा लेते हैं? बात दूसरी, माइयां ही खा लेती, खाती खाती चलती है। लेकिन ये पहले मनुष्य का लक्षण नहीं था। पशु में तो स्वाभाविक है, जो खाते खाते चलता है, खड़ा खड़ा भी गोविंदा है नमो नमः। अब आजकल खड़ा खड़ा करने वाले कौन है ये आप जानो, लेकिन ये स्पष्ट पशु का लक्षण है। किसी पशु को आप बैठे हुए ऐसा करते नहीं देख सकते हैं। अब वही बन जाए। ये पशु में और मनुष्य में भेद है, और कोई भेद नहीं है। मनुष्य में ये भेद है, वो चाहे जहां खाएगा नहीं, चाहे जब खाएगा नहीं, चाहे जो खाएगा। पशु दाल भात रोटी भी खा जाता है, घास चारा भी खा जाता है। क्या मनुष्य भी घास चारा खा जाएगा? पशु रास्ते में चलता चलता खाता है, गंदी सड़क पर कोई चीज पड़ी हो तब भी खा जाता है, छोड़ता। लेकिन मनुष्य, अगर मनुष्य है तो उसमें संकोच करता है। वही माने या नहीं माने, यहां तक संकोच हो जाता है
आप ये लहसुन प्याज इत्यादि मांस इत्यादि की बात तो छोड़ दीजिए, मांस मछली की, लेकिन लहसुन प्याज जो नहीं खाता, जिसने जिंदगी में कभी नहीं खाया, उसकी चटनी आप पीसिए, लेकिन लहसुन प्याज खाने वाले की लुढ़िया और सिला पर पीसिए। उस सिला को सोडे से, गर्म पानी से, मट्टी से, गोबर से खूब रगड़ रगड़ के धोइए। जिस सिला के ऊपर लहसुन और कांदे की चटनी पीसते हैं, खूब साफ, अब इसमें जरा सा भी गंध नहीं रहा। उसके बाद लहसुन प्याज नहीं खाने वाले की चटनी पीसिए। वो जब चटनी खाएगा तो उसको लहसुन प्याज की हिचकी आएगी, उसको अनुभव हो जाएगा। और लहसुन प्याज खाने वाले की चटनी में एक 4 पैर का जानवर एक पैर ऊंचा करके और कुछ कर दे तो वो खाएगा उस चटनी को, तो समझेगा कि ये लहसुन प्याज जैसा ही कोई तीसरा स्वाद उसमें है। ये खाने वाले और नहीं खाने वाले। फिर मांसाहारी की बात आई क्या है? अरे ये भी गांव के रहने वाली युवतियां हैं। आगे चलें। एक बार भगवान को अभिमान हुआ, अब एक जीव को ज्ञान तो प्राप्त हो गया, संपूर्ण जीवों को ज्ञान का अभिमान हुआ, फिर उनसे अधिक एक जीव को ज्ञान का अभिमान हुआ। अंतर्हित हुए भगवान, तो एक गोपिका को साथ लेकर के चले। मैंने भगवान का ज्ञान होने वाले जीव को भगवान अपने साथ लेकर के निर्गुण निराकार परब्रह्म परमात्मा को, और ये सब भी अभी जो भगवान में अनेक प्रकार की प्रीति हमारे महाराज श्री वर्णन किया करते थे, उनके भिन्न भिन्न उदाहरण भी बताया करते थे। लेकिन कुछ भी हो, इस प्रकार संसार के जितने जीव हैं वो इन्हीं प्रवृत्तियों में जाएंगे। अभिमान हो गया, एक को लेकर के भगवान चले। बिल्कुल हम उन सब वर्णनों को ठीक मानते हैं। इतनी गोपिकाओं को अहम ब्रह्म